सरकारी रेट है 14 रुपया। वो 14 काम के लिए सैलरी दिया जाता है आपको। कोई सैलरी बॉक्स मशीन है, इसमें एक रोल लगता है, वो आता है 30 रुपया का। वो भी आप ही करना ही पड़ता है, मजदूर है तो उसको तो पैसा देना ही है। कि जो हमको बोरा मिलता है ना 50 किलो का, वो 50 किलो रहता है। बोरवा लग रहा है कि होगा ही 50 किलो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। आज हम आ गए हैं सलाह पंचायत में, वार्ड नंबर 4 में, और एक पीछे एक पैक्स का दुकान है। और यहाँ आने का रीजन आपको पता है, अपने विपिन सर का बहुत सा वीडियोस देखा होगा, वो उन्होंने 3 दिन में 7 वीडियो अपलोड कर दिया है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, जो बिहार में हमारे भ्रष्टाचार जो भी हुआ है, और अभी यहाँ से यहाँ आए हैं। और यहाँ एक पैक्स, जो पैक्स चलाते हैं, जो चावल गेहूं बांटते हैं, उनसे हम थोड़ी सी बातें करेंगे कि क्या रीजन है, क्यों 1 रुपया ज्यादा लिया जाता है, कम दिया जाता है, हर एक बात टॉपिक पर हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलिए उनसे मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं सलाह पंचायत वार्ड नंबर 4। आप एक पैक्स अध्यक्ष हैं? हाँ, डीलर अध्यक्ष हैं। दूसरे आदमी अध्यक्ष है, दूसरे आदमी आप डीलर हैं। चावल गेहूं आप ही बांटते हैं। आपका नाम क्या हो गया? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। तो यहाँ जैसा कि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं वीडियोस वगैरह कि कुछ विपिन सर आके कुछ मतलब बोल रहे हैं कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, 1 रुपया ज्यादा क्यों लेते हैं, और चावल गेहूं थोड़ा थोड़ा कम क्यों देते हैं। क्या ये विपिन सर बोले ये सब बात सच था क्या? हाँ, अब गए 1-2 जगह तो थोड़ा चावल गेहूं कम था। क्योंकि जनता के भी यही सब बात था कि डीलर साहब थोड़ा सा कम उम देते हैं। तो जब से विपिन सर गए तब से ये सारा सिस्टम ठीक हो गया है। हाँ, लोग अभी गए थे, कल परसों गए थे, तो लोग फिर बांट रहा है लोग। मतलब कि 5 किलो के जगह पर 5 किलो ही मिल रहा है, और कोड सरकारी रेट है 14 रुपया, वो 14 रुपया ही लिया जा रहा है, ऐसा ही है ना? हाँ, 14 रुपया लिया जा रहा है। अब आपसे सवाल, थोड़ा मेन टॉपिक पर आते हैं, ठीक ना? कि आप जब डीलर, मतलब डीलर हैं आप, तो आपको ये गवर्नमेंट काम है, ये एक सरकारी काम है। तो सरकारी काम के लिए सैलरी दिया जाता है, आपको कोई सैलरी मिलता है? सैलरी नहीं वो है, ये लोग कमीशन मतलब देते हैं। सरकार कमीशन फिक्स किए हुए है। सरकार कमीशन फिक्स किए हुए है। तो लगभग उस कमीशन से आपको मंथली कितना बच जाता होगा? वो तो कुंटल पर है। 70 था पहले, 2 महीना पहले, 2 महीना पहले, अब 90 किया गया है, कैबिनेट से पास हुआ है वहां से। तो अब 90 पैसे कमीशन है किलो। तो अब कोई 80 कुंटल बांटते हैं, कोई 60 कुंटल बांटते हैं। जैसे हम 80 कुंटल बांटे तो 7200 रुपया होगा कमीशन। आप 80 क्विंटल बांटे, 7200 रुपया हुआ, जो कि आप कहने का मतलब जो आप 1 महीना मेहनत किए उसी का कमाई हुआ आपका। हाँ। कमाई हुआ, राशन लाना, फिर बांटना, या फिर मजदूर रख के बंटवाना, जो भी हो, वो आपको 7200 में ही करना है। इपॉक्स मशीन है, जरा इधर दिखाइएगा। इपॉक्स मशीन है, इसमें एक रोल लगता है, वो आता है 30 रुपया का, वो भी आप ही को देना है। हाँ, लाते हैं हम लोग। अब सरकार से डिमांड करेंगे, यहाँ लोग रहेगा तो खरीद के तब तक लगाना ही पड़ेगा हम लोग को। और सरकार की तरफ से कुछ सुविधा आपको मिलता है कि जैसे बांटने के लिए मजदूर दिया जाता है, ऐसा कुछ? नहीं, कोई सुविधा नहीं। ये जितना भी जो आप बांटने में सहयोग करते हैं, आप खुद खटते हैं, और एक कोई लेबर या मजदूर रखते होंगे। हाँ। उसका भी पेमेंट आप ही करते हैं? करना ही पड़ता है, मजदूर है तो उसको तो पैसा देना ही है। अब 10 दिन वितरण चलेगा। हाँ। तो 10 दिन तो उनको रहना मजबूरी है एकदम। कभी लिंक फेल है 2 दिन लगातार, सवेरे 12 बजे तक लिंक फेल है, तो घूम के लोग जाता है। फिर आएंगे कल, फिर वो मजदूर आएंगे, फिर रहेंगे। मतलब अप्रोक्स लगभग 10 दिन में उनका लेबर चार्ज कितना हो जाता होगा? 3000 रुपया होगा ही ना मिनिमम। मतलब एक दिन का 300 रुपया मजदूरी होता है, 3000 रुपया। 3000 रुपया, और वो 3000 रुपया वही आपको 7200 में देना है? देना है कमीशन में से देना है, उसी में से आपको देना। अब दूसरा चीज हमारी बात ये है कि जैसे आपका कहना है कि जो 50 किलो अनाज होता है, तो आप पूरा की पूरा 50 किलो कर देते हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसा शिकायत आया, डीलर लोग इन शिकायत की है कि जो हमको बोरा मिलता है ना 50 किलो का, वो 50 किलो रहता नहीं है। वो कभी 48 किलो रहता है, कभी 47 किलो रहता है, कभी 45 किलो भी रहता है। तो जब उस जगह पर 45 किलो रहता है, तो वहां पर 50 किलो डीलर तो नहीं दे पाएगा। लेकिन आप जैसे आप 50 किलो दे रहे हैं, तो आपके यहाँ जितना भी बोरा आता है सब सही आता है? हाँ, यहाँ भी था। मतलब जब ये SDO साहब आए हैं तब से वो अपने निरीक्षण किए, तो वहाँ वो तौल के वजन करा के दिलवाने लगे राशन। तो नहीं तो पहले तो यहाँ ये इधर भी जो है इस प्रखंड या जिला में ही मामला था, बोरा कम ही आता था। बोरा कम ही आता था। इधर कुछ दिन से लगभग 9-10 साल भर मानते हैं। हाँ, साल भर से इस सिस्टम सुधार हुआ है थोड़ा बहुत। चलिए, ये बहुत अच्छा चीज है कि धीरे धीरे कुछ जिला में ये चीज सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी बिहार का बहुत सा ऐसा जिला है ना, जहां पर 50 किलो की जगह 45 किलो ही आता है, 48 किलो रहता है, 49 किलो भी रहता है।
कि जो पहले आप 1 रुपया 14 रुपये होता है 1 यूनिट का, पहले 15 रुपये लगता था, लेकिन जैसा कि अब कुछ वीडियोस बना जिसकी वजह से आपने 14 रुपये कर दिया, तो पहले जब 15 रुपये लेते थे तो उसमें तो अच्छा खासा 15 रुपया नहीं लिया जाता था, लिया जाता हम लोग 14 रुपया लेते थे। अब कुछ अब लिए 14 रुपया लेते थे, लेकिन कहीं कहीं 15 भी चलता है। तो चला है वहाँ, वो गए थे तो वीडियो बनाए ही है, जानकारी लिए थे। जैसे 15 रुपये लेने का रीजन हो जाता है कि 1 रुपया जो चेंज फिंज देने का सीन रहता है राउंड फिंगर में, इसलिए लोग 15 रुपये कर देते हैं। कभी नहीं तो वो भी यहाँ हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ था। हाँ नहीं, हम 1 रुपया से ज्यादा हम नहीं लिए। मुखिया जी आए भी, वो अपना गए, वीडियो भी बनाए हैं, उसमें क्लियर है कहाँ क्या विपिन सर का हम वीडियो देखे हैं। एक चीज और है कि आपको हम एक चीज और अंदर की बात बताते हैं कि जो तराजू होता है ना, जो यहाँ रहता है पीडीएस के दुकान में, वो आपको मिल जाएगा अप्रोक्स 5 किलो में 250 ग्राम कम। जैसे कि विपिन सर कह रहे थे कि आप 50 किलो में 5 किलो कम करते हैं, वैसा सीन नहीं है। वो 5 किलो में पावर कम रहता है और 10 किलो में आधा किलो कम रहता है। उस हिसाब से 50 किलो में जाके हो जाएगा 2.5 किलो कम। और वही जो 2.5 किलो बचता है ना, उसी में ये अपने लेबर चार्ज खर्च और जो गोडाउन से गाड़ी आता है, और गाड़ी ऐसे माल तो गोडाउन में थोड़ी रखा, तो गाड़ी बाहर आके लगता है, और उसके बाद कुछ लेबर भी लगते हैं जो उसको अंदर रखते हैं, वो भी चार्ज करते हैं। वो उसी में से ये लोग अपना निकालते हैं घुमा फिरा के, जैसे भी हो। हाँ, दिया जाता है। और बहुत सा ऐसा सीन रहता है ना कि ये जो मशीन है ना, इसको में लिंक खराब रहता है, तो जो पब्लिक आती है वो इनको 4 को बात भी बोल के जाती है। हाँ, हुज्जत तो होता है, लोग बोलते हैं, बहुत बात बोलते हैं। तो इस मशीन के वजह से जो आप सुनते हैं, तो यहाँ पर किसका गलती है? आपका तो गलती यहाँ पर 1% है नहीं। 1% ये गड़बड़ी है या तो मशीन का, या तो उस लिंक का, या तो फिर गवर्नमेंट का। हाँ। यही सीन हो सकता हाँ। है। मेरी बात आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रही होगी। एक एक बात हम एक पॉइंट कर रहे हैं। और बहुत सा जो पब्लिक होती है वो सिर्फ जिक्र करते हैं कि हमें गेहूं चाहिए, जबकि 1 यूनिट पर 5 किलो अनाज होता है, 5 किलो होता है। और इधर कोविड को लेकर 10 किलो हो रहा है ना, 10 किलो हो रहा है, जिसमें 10 किलो में 1 किलो गेहूं, 1 किलो गेहूं और 9 किलो चावल। जबकि आता गवर्नमेंट की तरफ से 10 किलो में 1 किलो गेहूं और 9 किलो चावल। अब पब्लिक इनसे डिमांड करती है कि हमको आधा आधा दे दीजिए। बहुत सा पब्लिक बोलता है आधा आधा दे दीजिए, बहुत से पब्लिक यही बोलता है कि चावलवा का बदला हमारा गेहूं दीजिए। तो इसका पूर्ति कैसे होगा? इसका पूर्ति अगर नहीं कीजिएगा तो बहुत से ऐसे दबंग लोग भी होंगे जो टाइटली बात करते होंगे, नहीं हमको चाहवे करिए। हाँ, बोल ही देते हैं, बहुत बात बोलते होंगे, हम देखे, मेरा आंख से देखा हुआ है सब चीज। तो उनको भी समझाना पड़ता है लास्ट तक, लास्ट तक समझाइए। और अगर इनको ऑफिस से भी प्रेशर आता है, ब्लॉक जो ऑफिस होता है, मेनली एक काम है एमओ का, पीडीएस का दुकान देखना, एमओ का काम है मार्केट ऑफिसर का। लेकिन अगर आपके ब्लॉक में एमओ नहीं है तो एक काम एसडीओ भी देख लेते हैं, एसडीओ नहीं है तो सीओ भी देख लेते हैं। ये सब है। तो फिर से पूछ रहे हैं कि जैसे कोई अगर कंप्लेन करता है, कोई अगर आपके नाम पर कंप्लेन करता है कि डीलर साहब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो वहां पर जो एमओ रहते हैं, एसडीओ रहते हैं या सीओ रहते हैं, वो आपके ऊपर एक्शन लेते हैं? एक्शन नहीं, वो इस बात की जानकारी देते हैं कि आप पर ऐसे ऐसा कंप्लेन है, इसमें क्या है। इसको पहले उस सच्चाई जानते हैं, सच्चाई है या नहीं है। हाँ। और अगर सच्चाई मिलती है तो वो जो है शोकॉज करते हैं, शोकॉज करते हैं, आगे कार्रवाई भी किया जा सकता है। लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि कोई जनता कंप्लेन करती है ब्लॉक में जाके, वो कंप्लेन कर दी, वो चले गए, जनता चले गए, तो ऑफिस से बहुत से डीलर को कॉल आएगा शाम में कि हाँ जी आपके नाम पर कंप्लेन आया है, ऑफिस में आके आप सर से मिल लीजिए। सर से मिलने जाइएगा तो सर बोलेंगे कि चलिए कंप्लेन आया है तो इसको रफा दफा कीजिए, इतना डिमांड है और क्या, इतना कर दीजिए, हो जाएगा सेटलमेंट। ऐसा होता है और इजी होता है। अगर आप पैसा नहीं दिए तो आपका कागज अनुमंडल में चला जाएगा कि आपका पीडीएस पर गलत काम होता है। और आपने अगर पैसा दे दिया तो वहां से आप सही हो, डीलर सही है, डीलर कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ जो एमओ साहब है या एसडीओ साहब, अगर किसी तरह का कंप्लेन जाता है तो या तो वो पेटिशन लेकर डीलर के यहाँ, जिस डीलर का कंप्लेन है वहाँ पहुँचते हैं, डीलर को और उस कंप्लेनर को बुलाते हैं, दोनों को बैठा के क्या राशन नहीं मिला, गेहूं नहीं मिला कि चावल नहीं मिला, क्या हुआ, किस महीने में नहीं दिया आप राशन, इनको क्यों नहीं दिए, ये जानकारी लेते हैं। लोग बताता है कि गेहूं डिमांड कर रहे थे, गेहूं 1 किलो है, समझ नहीं पाए,
और कंप्लेन किए, और नहीं तो नहीं उठ पाया राशन, तो अंगूठा नहीं लगा उनका, वो कहीं चले गए, अब वो खोज रहे हैं जो नहीं हमको 2 महीना का चाहिए। ये सब होता है प्रॉब्लम, तो वो आते हैं अपना मतलब सर आके इतना कुछ आप जो बताएं, इतना पूछ लेते हैं, ये बहुत बड़ा बात है। ऐसा सर बहुत कम ही जगह पर मिलते हैं, तो ये यहाँ होता है, यहाँ होता है ना, हमारे इसलिए बहुत अच्छा चीज है। और यहाँ जो सर हैं आई थिंक वो IAS हैं और अभी एसडीओ के पोस्ट पर हैं, तो यानी कहने का मतलब कि अभी वो ट्रेनिंग में है, इससे आगे चल के उनका पोस्ट बढ़ेगा। तो बहुत सा मैक्सिमम जो IAS होते हैं ना, वो रिश्वत नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका थॉट अलग रहता है, सोच ही अलग रहता है। और ये चीज होना चाहिए हमारे बिहार में। और हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है कि एक छोटा बच्चा भी वीडियो देख के समझ जाए कि कहाँ पर क्या सही है और कहाँ पर क्या गलत है। एकदम सही बोल रहे हैं सर, सही बात है, यहाँ एकदम सही है सब चीज। सही चल रहा है तो लिंक फेल है तो ये लिंक फेल का समस्या है ना, तो ये इनमें इनका कोई दोष नहीं है, ये मशीन में कोई दोष नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम पिछला महीना अनाज नहीं ले गए थे, हमको ये महीना का दुन्नू अनाज चाहिए, तो वो चीज संभव नहीं है, क्योंकि जब तक आप अंगूठा नहीं लगाइएगा तो एकरा में से अनाज निकलेगा नहीं, कि अनाजवा एकरे में रहता है, अनाज एकरे में रहता है। जब तक अंगूठा नहीं लगाइएगा तब तक वो नहीं निकलेगा, और जब नहीं निकलेगा तो ये अपन घरवा से देंगे, ये नहीं दे पाएंगे। सरकार का तो योजना बहुत अच्छा निकलता है। अब जैसे पॉस जो निकला कि गड़बड़ी को रोका जाए, पहले घोटाला को रोका जाए, अच्छा चीज था। और जो है इस पर खर्च है सरकार का, ये सिर्फ मशीन नहीं है, इसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ, मतलब पॉस इंजीनियर जिसको हम लोग यहाँ कहते हैं, हर प्रखंड में एक इंजीनियर बहाल है। जनता की भी तो गड़बड़ी ही है, एकदम गड़बड़ी है। और हम चाहते हैं कि सब चीज में सुधार किया जाए, क्योंकि हमारा बिहार, हमारा देश बदल रहा है, तो इस चीज में सुधार किया जाए। और इसकी वजह से जनता परेशान होती है, फिर जनता इनको परेशान करता होगा, भुकाता होगा। बहुत से ऐसे जनता होगा जो समझ नहीं पाते हैं, वो 4 गो बातों बोल के जाते होंगे कि आप ही ये सब कहले हैं, आप ही जान के खराब कर देते हैं, देने का मन नहीं है, ऐसे है वैसे है। लेकिन अब जो समझता है लोग कि हाँ लिंक फेल है, सर्वर एरर लिख रहा है, तो पढ़ के समझता है लोग। जनता को हम एक चीज बता देते हैं कि अगर इसमें वो अंगूठवा नहीं ना लगाएंगे तो ना ही इनको कुछ बचेगा और उनका तो लॉस होबे करेगा। जब तक वो, इनको कब बचेगा, जब वो अंगूठा लगा के अनाज नहीं लेंगे तब जाके इनको बचेगा। और जब ऐसा एक जनता है जो अंगूठा लगा के अनाज ना ले, इसीलिए कहते हैं कि आप अगर कभी आपका कोई भी महीना मिस कर जाता है तो आप इनसे जिक्र ना करें कि हमको 2 महीना की चाहिए, वो आपका गलती है। आप आइए, अंगूठा लगाइए, अनाज ले जाइए। ये आपके घर जाके अंगूठा नहीं लगवाएंगे और नहीं आपको घर जाके अनाज पहुंचाएंगे। सही है ना? सही बात है। बहुत सा पब्लिक और जनता नहीं समझता ये चीज। क्या है, वो तो अपना गांव के डेरे बगल के कखानियों जाके लगा दें। कखानियों काम नहीं होता है, इसका एक टाइम होता है, एक टाइम पर ये अपना यौन होता है और एक टाइम पर इसका लिंक खत्म हो जाता है और ये बंद भी हो जाता है। ठीक ना? सही बात है, सही है कि टाइम टू टाइम चलता है, इनमें इनका कोई हाथ नहीं। जब यौन होगा तभी राशन बांटे लाएंगे। बहुत बार ऐसा ही होता है कि गोडाउन में राशन आ जाता है लेकिन इसमें नहीं चढ़ता है, नहीं चढ़ता है, लिंक फेल रहेगा, नहीं चढ़ेगा, फिर लिंक आएगा, चढ़ाया जाता। बहुत से जनता ये भी कहती है कि मेरे राशनवा के रख ले, बांट नहीं रहे। तो नहीं बांटे के यही एगो रीजन है कि इस पर नहीं चढ़ता, क्योंकि अनाज इसमें है, इसी में से अनाज मिलता है। ये चीज पब्लिक को समझना चाहिए। और रही बात घूसखोरी की और क्या बोलते हैं उसको, भ्रष्टाचार की और घोटाला की, तो अब वो सब सिस्टम बंद हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट इतना कड़ाई कर दिया है ना कि कहीं कोई रास्ते नहीं छोड़ा है कि घोटाला कर सके डीलर। ऑप्शन एकदम बंद है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। चाह के आपका अंगूठा ही थोड़ी लगा देंगे, कैसे नहीं, किसी और का अंगूठा ही कैसे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। और जब तक अंगूठा नहीं लगाएंगे अनाज नहीं निकलेगा, इनको बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, हाँ सही। एक्स्ट्रा कोटा भी सर इसमें है कोई पर्व त्योहार का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस कोविड को लेके जो पर यूनिट डबल हुआ था, पहले 1 यूनिट पर 5 किलो मिलता था, अब 1 यूनिट पर 10 किलो मिलता है। वो भी लगता है नवंबर तक है, शायद सितंबर तक है, ये खत्म हो जाएगा। मतलब 1 यूनिट पर आपको 5 किलो मिलेगा। और कोई फेस्टिवल हो, त्योहार है, ऐसा कोई स्कीम नहीं है कि आपको अनाज बढ़ा के दिया जाए। कोविड को लेके खाली डबल हुआ था बस, वो भी सितंबर लास्ट महीना है। इसके बाद फिर आपको नॉर्मली वही 5 किलो अनाज मिलेगा 1 यूनिट पर, जिसमें 1 किलो गेहूं रहेगा, 4 किलो चावल रहेगा। वो भी वैसा चावल जिसको आप खा नहीं सकते, आपको मार्केट में बेच के उसना लेवे पड़ेगा। वही रहता है, ताकि मैक्सिमम बहुत से ऐसा भी ग्राहक होता है कि हिये बेच देता है कि हमको पैसे दे दीजिए। अरवा नहीं खाते हैं, अरवा नहीं खाते हैं बिहार में, लेकिन गवर्नमेंट अरवा भेजती है, जिसका वजह एक बहुत बड़ा रीजन है, बिजनेस का सबसे बड़ा रीजन है। कि अरवा आएगा, कोई खाएगा नहीं, बेचेगा, वही चावल फिर जाएगा, आगे जाएगा, फिर वही पैक होगा, फिर वही चावल आ जाएगा।
ऐसा होता है। अगर उसना भेजेगा तो यूज होगा उसको। बाकी बहुत सा जिला में उसना आ रहा है, लेकिन अभी वैशाली जिला है ना, जी। वैशाली जिला में अभी तक नहीं पहुंचा। अगर उसना चावल रहेगा ना तो वो नहीं कहेगा कि हमको चावल गेहूं मत ज्यादा दे दीजिए। तब लोग कोई गेहूं का डिमांड अपने आप काम हो जाए, कुछ छोड़ दीजिए ना भाई, जैसे मन है दे दीजिए, दोनों चीज हम यूज कर लेंगे, यूज कर लेंगे। यही चीज होता है। तो बस हमसे आप सबसे यही अनुरोध है कि आप लोग हमारे वीडियो से कुछ समझिए, कुछ देखिए, कुछ जानिए। और बाकी अब हम क्या बताएं, हम बहुत सा इंटरनली बात बता दिए जो हमको नहीं बताना चाहिए, और साथ ही ऐसा कोई बताया होगा तो अब बाकी भैया ने कोऑपरेट किया, हमारे साथ इंटरव्यू दिए, इनके लिए दिल से शुक्रिया भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी यहाँ पर चलिए अब जाके उनको दीजिए, वो क्या बोल रहे हैं। उनको गेहूं चाहिए। इनके पास एक आध दो कस्टमर है जिनका कहना है कि गेहूं लेंगे, तो जरा इनसे भी हम बात करते हैं कि डीलर साहब कैसे। जरा आइए इधर, आइए आप भी डीलर साहब, आप भी, आप ही काम है, मेन काम है, क्या आप बात करते हैं। बोलिए क्या चाहिए। बोलिए मैडम, आप यहाँ आए हैं राशन लेने ना, राशन लेने आए हैं, तो आपको सब चीज राशन मिल गया पूरा पूरा? नहीं मिला है, अब लेंगे राशन। क्या चीज क्या चाहिए, खड़ा हो जाइए थोड़ा सा। आपको अभी तक मतलब अंगूठा लगा दिए, हाँ। पैसा दे दिए, राशन अभी तक नहीं लिए हैं? नहीं लिए। आपका क्या यूनिट है? गेहूं और चावल दोनों। हाँ? गेहूं और चावल। यूनिट मतलब के आदमी का अनाज मिलता है आपको? 2 आदमी का। दो आदमी में कितना अनाज मिलता है? 10 किलो फ्री वाला, 5 किलो या 5 किलो अथी वाला। हाँ, दोनों मिला के तो आपको पैसा वाला हो गया 10 किलो और फ्री वाला हो गया 10 किलो, दोनों मिला के 20 किलो। आप बताए कि 20 किलो में आपको कौची कौची चाहिए? बोल रहे थे गेहूं दिया, आप बोल रहे थे कि 20 किलो को 20 किलो गेहूं दे दीजिए, लेकिन अब हमको ये बताइए कि ये कहाँ से देंगे? इधर हमारे डीलर साहब हैं, ये कहाँ से देंगे आप हमको बताइए जरा, कैसे देंगे? आपको हम एक चीज बताते हैं, जब 5 किलो अनाज आता है ना, उसको में 4 किलो आता है चावल और गवर्नमेंट की तरफ से 1 किलो गेहूं आता है, वो हिसाब से 20 किलो में आपका 4 किलो होगा। अच्छा, फ्री वाला खाली चावले है, अब फ्री वाला खाली चावले समझिए तो 10 किलो अलग से चावले है। कहे का मतलब कि 20 किलो में आपका 2 किलो गेहूं है और 18 किलो चावल है। अब आप कह रहे हैं कि 20 किलो पूरा गेहूं दीजिए, तो फिर अगला पब्लिक आएगा, उसको कैसे मैनेज होगा? ऐसा वेक्का को जनता की समझने की चीज है कि ये इनका प्रॉब्लम इस शौक से नहीं कुछ करते हैं, ये सब इनके पास प्रॉब्लम है, समस्या है। अब ये आपको देंगे 2 किलो और 18 किलो गेहूं, तो आप चिल्लाइएगा कि हाँ हमको ऐसे कह देंगे, हम लेबे ना करेंगे। ऐसा होता है, हम देखे हैं, मेरा देखा हुआ आंख का चीज है, ऐसा होता है। लेकिन फिर भी आप लोग को बहुत डीलर साहब कोऑपरेट करते हैं, मिला के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 2 ही किलो देते होंगे, कुछ मिला के बढ़ा चढ़ा के देते होंगे। तो ये आपको समझना चाहिए चीज, क्योंकि इनको गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आती है, इनको गिन के आता है, एकदम तौल के 200 से 210 ग्राम भी ज्यादा नहीं रहता, ऐसे करके रहता है एकदम तौल के क्या चीज, तो आपको ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन आप इतना कोशिश कीजिए कि आपको जितना होता है उतना में, अगर आप कोई कमी करते हैं तब आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उतना दे रहे हैं तो आपका सवाल करने का कोई हक नहीं है, समझ रहे? बाकी आप दोनों का प्रश्न है कैसे आपको ये मैनेज करेंगे, वो कर देंगे, हम जानते हैं कैसे मैनेज करेंगे। बाकी थोड़ा सा आते हैं गोदाम के अंदर भी देख लेते हैं, इनका रख रखाव थोड़ा सा बहुत बड़ा है, और इधर इतना अच्छा, ये तो बहुत बड़ा गोदाम है, और आई थिंक इतना बड़ा गोदाम हम पहली बार ऐसा गोदाम है जो इतना बड़ा हो और इतना सही से हो। अच्छा, इसमें खाली हमको चावले दिख रहा है, अच्छा गेहूं का अलग है, बहुत बढ़िया चीज है कि चावल और गेहूं मिक्स ना हो जाए। बहुत जगह ऐसा होता है ना कि इधर रहता है गेहूं, इधर रहता है चावल, एकदम सही करते हैं, एकदम 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 कोई दिक्कत नहीं। जगह का भी थोड़ा दिक्कत रहता है। ये बोड़वा लग रहा है कि होगा 50 किलो। चलिए खैर छोड़िए ये सब। तो गाइज आपने देखा होगा कि हम यहाँ आए, बहुत सा आपको ऐसी बात बताएं जो आपको कोई नहीं बताया होगा। बाकी इन्होंने कोऑपरेट किया, और यहाँ की जनता से भी हमने बात किया, जिन्होंने बोला कि हमें सब कुछ सही देते हैं बट थोड़ा सा गेहूं कम देते हैं। तो गेहूं कम का सिलसिला जो हमारी गवर्नमेंट उसका पूरा करेगी, बाकी कोई बात नहीं है। हम आए थे, अब यहाँ पर आपको बताते हैं एक गाँव है बिपिन सर का गाँव, जहाँ हम आए हुए थे, थोड़ा इनसे बात उठ किए थे। अभी बाकी हमारे वीडियोज पर इसी तरह से अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आप मिलते रहिएगा। अब मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय।